आजकल हर कोई चाहता है अपने किचन के लिए किचन ट्रॉलीज को लगवाना। इसके पीछे दो कारण होते हैं। सबसे पहली चीज, किचन ट्रॉली लगवाने की वजह से ज्यादा सामान आप अपने किचन ट्रॉलीज के अंदर रख सकते हो। और दूसरा कारण यह होता है कि जब आप अपने किचन के अंदर किचन ट्रॉली को लगवाते हो तो इससे आपका किचन दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, एक मॉडर्न लुक आपके किचन को मिलता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग किचन ट्रॉली के ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अब भले ही आपके किचन के लिए किचन ट्रॉली एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है, पर एक जगह पर आप रुक जाते हो। वो चीज होती है कि आखिर इस किचन ट्रॉली को लगवाने के लिए खर्च कितना आता है। तो यही चीज हम आज के वीडियो में जानेंगे कि अगर आप किचन ट्रॉली लगवाने के बारे में सोच रहे हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। अब ये जो किचन ट्रॉली लगवाने का खर्च है, ये कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। तो सबसे पहले उन चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज आ जाती है कि आप कौन से टाइप की फिनिशिंग अपने किचन कैबिनेट के लिए लेने वाले हो, उसके ऊपर भी आपके किचन ट्रॉली का खर्च डिपेंड होता है। वैसे तो किचन कैबिनेट के लिए अलग अलग फिनिशिंग का इस्तेमाल किया जाता है, पर सबसे ज्यादा लैमिनेट और एक्रिलिक फिनिश का इस्तेमाल किचन कैबिनेट के लिए किया जाता है। अब ये जो लैमिनेट और एक्रिलिक फिनिशिंग है, इन दोनों के ही अपने एडवांटेज होते हैं। जैसे कि अगर आप लैमिनेट फिनिश को चॉइस करते हो तो इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे कि इन्हें क्लीन करना आसान होता है, इनके ऊपर दाग धब्बे जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्रिलिक फिनिश से इसका खर्च कम होता है। पर यहाँ पर यह जरूर ध्यान में रखिए कि जो प्लाई आप लैमिनेट फिनिश के लिए इस्तेमाल करने वाले हो वो मरीन ग्रेड का प्लाई होना चाहिए। और जहां तक बात आती है एक्रिलिक फिनिश की, तो उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, पर उसके कुछ एडवांटेज होते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज, इसमें आपको बहुत ही हाई ग्लॉस फिनिश मिलती है। इसकी वजह से आपका किचन बहुत ही मॉडर्न और हाई एंड दिखाई देता है। और अगर आप लैमिनेट और एक्रिलिक के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। उसके बाद किचन ट्रॉली बनाने का जो खर्च है वो डिपेंड होता है कि आप कौन से टाइप की बास्केट अपने किचन ट्रॉली के लिए इस्तेमाल करने वाले हो। अब किचन ट्रॉली के लिए दो टाइप की बास्केट का इस्तेमाल किया जाता है। पहली होती है एसएस की बास्केट और दूसरी होती है टेंडम बास्केट। इनमें से जो एसएस की बास्केट होती है उसका खर्च टेंडम बास्केट से कम होता है। और जहां तक बात आती है एसएस की बास्केट, तो उसमें भी दो टाइप होते हैं, यानी कि स्टेनलेस स्टील के दो ग्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। पहला होता है 202 और दूसरा होता है 304। अब इन दोनों ग्रेड के स्टील में से 202 का रेट जो है वो कम होता है, और खास करके ज्यादातर किचन ट्रॉलीज में 202 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील का ही इस्तेमाल किया जाता है। पर जहां तक बात आती है, अगर आपके यहां पर कोस्टल एरिया है तो वहां पर आपको 304 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल करना चाहिए। और भी कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप कौन से टाइप का हैंडल लेने वाले हो, कौन से टाइप का हार्डवेयर इस्तेमाल करने वाले हो, मटेरियल का गेज क्या है, लैमिनेट का क्या कॉस्ट है। इन चीजों के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपको किचन ट्रॉली लगवाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। तो इन इंपॉर्टेंट चीजों को जानने के बाद अब हम ये जानते हैं कि 2023 में किचन ट्रॉली लगवाने के लिए हमें कितना खर्च आ सकता है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी मटेरियल स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पर हम जिस किचन ट्रॉली का खर्च निकालने वाले हैं उसके लिए हमने लैमिनेट किचन फिनिश को चुना है, जिसका की कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है। और जो लैमिनेट की थिकनेस होगी वो 1 mm तक होगी। जो प्लाई इस्तेमाल किया जाएगा वो मरीन ग्रेड का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसकी थिकनेस 16 mm से लेकर 18 mm तक हो सकती है। और जहां तक बात आती है बास्केट की, तो यहाँ पर हम एसएस की बास्केट को चुनेंगे, जिसका की खर्च थोड़ा सा कम होता है, जिसका की ग्रेड होगा 202। तो इस तरह की अगर आप किचन ट्रॉली बनाने वाले हैं तो आपको कितना खर्च आएगा ये हम निकालेंगे। तो जहां तक बात आती है किचन ट्रॉली का खर्च निकालने के लिए दो टाइप से आपको खर्च निकालना पड़ता है। जो बाहरी शटर्स होते हैं उनका खर्च आपको स्क्वायर फीट पे निकालना पड़ता है, और जो बास्केट होती है उनका खर्च रनिंग फीट पे निकालना होता है। तो जो शटर लगाने का खर्च है वो आपको 550 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लग सकता है, और जो बास्केट का खर्च है वो आपको 3300 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से लग सकता है। अब इसे आसानी के साथ समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जहां पर हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमारा जो किचन काउंटर है उसकी लेंथ 10 फीट है और उसके अंदर हमें किचन ट्रॉली लगवानी है। यानी कि 10 फीट के किचन काउंटर के लिए हमें कितना खर्च आएगा ये हम निकालेंगे। तो पहले स्टेप में हम बाहरी शटर जो है यानी कि लैमिनेट लगाने के लिए हमें कितना खर्च आएगा ये निकालेंगे। तो हमारा जो किचन काउंटर है उसकी लेंथ है 10 फीट और उसकी हाइट हम कंसिडर करेंगे 2 फीट 6 इंच। तो इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 फीट मल्टीप्लाई 2 फीट 6 इंच, तो हमारा आंसर आ जाता है 25 स्क्वायर फीट। और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 550 के रेट से, तो 25 मल्टीप्लाई 550 इज इक्वल टू आ जाता है 13,750 रुपए। यानी कि जो बाहरी शटर्स है उन्हें लगाने के लिए आपको 13,750 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब बात करते हैं बास्केट के बारे में। तो अगर हमारा किचन काउंटर 10 फीट लंबा है तो हमें 10 फीट लंबे किचन बास्केट लगाने की जरूरत नहीं होती है। जहां पर आपका गैस का एरिया आता है या फिर किचन सिंक का एरिया आता है वहां पर खास करके बास्केट को नहीं लगाया जाता है। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि 10 फीट लंबे किचन काउंटर में हमें सिर्फ 7 फीट
किचन बास्केट ही लगवानी होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 मल्टीप्लाई हमारे किचन बास्केट का जो रेट है रनिंग फीट के हिसाब से वो है 3,300 रुपए। तो 7 मल्टीप्लाई 3,300 इज इक्वल टू आ जाता है 23,100 रुपए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये आप जरूर ध्यान में रखिए कि आपका किचन काउंटर जो है उसके नीचे का थोड़ा सा एरिया छूट जाता है, सिर्फ उतने का ही आपको रेट कंसिडर करना चाहिए। तो जहां तक बात आती है, शटर का कॉस्ट आया है 13,750 रुपए और बास्केट का खर्च आया है 23,100 रुपए। अगर हम इन दोनों को मिला लेते हैं तो हमारा कॉस्ट आ जाता है 36,850 रुपए। यानी कि अगर हमारा 10 फीट लंबा किचन काउंटर है तो उसे किचन ट्रॉली लगवाने के लिए हमें 2023 में 36,850 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो कॉस्ट हमने यहाँ पर निकाला है, ये कॉस्ट आपके एरिया अनुसार और बाकी मटेरियल स्पेसिफिकेशन के अनुसार कम या फिर ज्यादा हो सकता है, पर इससे आपको एक टेंटेटिव आइडिया आने में जरूर मदद मिलेगी। और अगर आप अपने घर के लिए किचन ट्रॉली बनवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल दिया गया है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और किचन बनवाते समय लोग कुछ गलतियां कर देते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, उसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, उस वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।